आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल पक्षीराज गरुड़ के मन में एक बात आई, कही नहीं उन्होंने, मन के भीतर गहरे में थी और काकभूषणी उसे पकड़ गए। गहरे में क्या थी कि राम को क्यों नहीं जाना जा सकता, आखिर क्या कमी है हम में कि हम राम को नहीं जान सकते, उनकी थाह क्यों नहीं पा सकते। तो काकभूषणी जी ने कल बहुत अच्छे से गरुड़ महाराज को समझाया और क्या कहा था कि सुनो पक्षीराज, तुम पक्षी जाति के हो और मच्छर से लेकर आप तक ये सभी उड़ने वाले जीव हैं, सारी प्रजातियां उड़ने वाली। मुझे बता दीजिए कि आकाश में उड़ने वाली जितनी प्रजातियां हैं उनमें से किसने आज तक आकाश को नाप लिया? क्या आपने? मच्छर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आपकी बात करता हूँ। आपसे बड़ा तो कोई नहीं ना, आप पक्षीराज हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो मुझे इतना बता दीजिए कि क्या आप आकाश का दूसरा छोर नाप चुके हैं? अब पक्षीराज गरुड़ क्या बोले, बोलती बंद, नहीं नाप सके। तो काकभूषणी जी के कहने का अभिप्राय यही था कि जब आप आकाश तक को तो नाप नहीं सके और राम को नापने की बात करते हैं, कैसे नापिएगा, कैसे जानिएगा? कोई उपाय नहीं है। तो राम कितने विराट हैं, उस विराट रूप का वर्णन अब काकभूषणी जी करने वाले हैं। जानना चाह रहे हैं पक्षीराज कि बताइए, कुछ तो बताइए राम जी के विषय में। प्रतीक हैं वो इस समय पक्षीराज, जान खाने वाले लोगों के समान पीछे ही पड़ जाते हैं लोग। बताओ कैसे हैं, बताओ कैसे हैं प्रभु, किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। अब काकभूषणी जी बता रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, पक्षीराज हैं, राजा हैं, पूछ रहे हैं तो बताना ही होगा। तो अब जितना भी कुछ उनको आता है, पता है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको वह सब बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अब जो बात वे बता रहे हैं वह बहुत बोरिंग बातें हैं। मतलब लोग ऊब जाएंगे बेहद कि अरे ये क्या है, ये बेकार की उलझुल बातें कही जा रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ एपिसोडों में लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी मुझे, उन्होंने कहा कि राम के गुण सुन सुनकर तो हम ऊब चुके हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर राम के गुण गाने हैं क्योंकि हनुमान जी ने बिठाया हुआ है। और पक्षीराज गरुड़ को जो सुना रहे हैं काकभूषणी, वह भी तो हमें बताना है। तो हम तो आनंद सहित इसका वाचन करेंगे और जो कुछ बावरे भक्त हैं वे आनंद सहित इसको सुनेंगे भी, क्योंकि ये बावलों की जमात है। इसमें वही आनंदित होगा जो बावरा हो गया। पीवत रामरस लगी खुमारी, जिससे खुमारी चढ़ गई है वो उस खुमारी की मस्ती में झूमेगा। एक एक शब्द उसके लिए एक एक प्याला मदिरा का काम करेगा उसको झुमाने के लिए। ये श्रीमद है। श्रीमद माने असली मदिरा, असली नशा। तो यहाँ बोरिंग तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा बोरिंग होता जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि माया वहाँ पर आकर अपना आक्रमण कर चुकी है। अब काकभूषणी क्या कह रहे हैं, राम काम सत कोटि सुभगतन। कहते पक्षीराज, आप जानना चाहते हैं राम का सौंदर्य कैसा है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अरबों कामदेव भी फीके हैं। अरबों कामदेव भी, अरबों कामदेवों से भी अधिक सौंदर्य है प्रभु श्री राम का। अब अरबों कामदेव की बात की तो पहले तो बताइए, किसी ने एक कामदेव देखा है क्या? एक भी नहीं देखा। तो जब कामदेव को ही नहीं देखा और राम को देखने की बात चले हैं, लेकिन काकभूषणी ने तो देखा है कामदेव को भी। तो वे कह रहे हैं कि अरबों कामदेव भी इकट्ठे हो जाएं तो भी वे राम जी के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कैसा सौंदर्य होगा। एक हमारा एपिसोड था कैसे हों हनुमान के दर्शन, तो उसमें हमने बताया था कि
हमें नकुल और सहदेव को साक्षात देखा, उनके दर्शन किए। तो नकुल और सहदेव के सौंदर्य का वर्णन भी हम नहीं कर सकते कि कितना अपूर्व सौंदर्य था उनका। कोई हमारे पास उसके लिए शब्द, मतलब इस धरती का कोई शब्द नहीं है जो हम उसके लिए कह सके कि इस तरह का सौंदर्य था नकुल और सहदेव का। तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, नकुल सहदेव की बात बता रहे हैं। आप जानते होंगे पांडवों में से जो अंतिम दो छोटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये जो दो अंतिम भाई थे, इनके सौंदर्य की बात कर रहे हैं हम। तो जब उनका सौंदर्य ही हमसे संभाला नहीं गया तो हनुमान जी का तो कहाँ बता सकते हैं, संभव ही नहीं। और राम जी का वही तो यहाँ कह रहे हैं काकभूषणी कि अरबों कामदेव भी आ जाएं, वे भी फीके हैं। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, अरिमर्दन, अरि माने शत्रु, मर्दन माने नष्ट करने वाले, मारने वाले। और शत्रुओं को मारने वाले राम जी कैसे हैं? जैसे अरबों दुर्गाएं हों। दुर्गा का चित्र देखा है ना, राक्षसों का कैसे संहार कर रही हैं, काट काट कर राक्षसों को मार रही हैं। एक दुर्गा दिखाई जाती है ना। और काकभूषण जी क्या कह रहे हैं कि शत्रुओं का मर्दन करने के लिए वे करोड़ों दुर्गाओं के समान है, अरबों दुर्गाओं के समान, अरबों। और यहीं से तो सारा शको शुभा संदेह पैदा हुआ था गरुड़ के मन में कि यदि राम में इतना बल है कि वो अरबों दुर्गाएं उनके अंदर समा सकती हैं, तो ये छोटे छोटे राक्षस उनको कैसे परेशान कर देते हैं। यही संदेह पैदा हो गया। यही तो माया है, भरमा देती है राम जी की। अब इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि अरबों दुर्गाओं जितना बल, अरबों दुर्गाओं जितना, समझ से पार है। और इसीलिए उन्होंने पहले समझाने के लिए ये उदाहरण दे दिया काकभूषण जी ने कि आप पक्षी राज हैं लेकिन आकाश तक को तो आप नाप नहीं सके, तो राम को कैसे नापिएगा। तो फिर भी मैं बता रहा हूं कि उनमें कितना बल है। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, अरबों इंद्रों के समान राम का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य जानते हैं, वैभव, धन, संपदा। तो राम का जो विलास है, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं राम विलास। तो राम विलास का मतलब क्या कि राम का जो ऐश्वर्य है कैसा है कि अरबों इंद्रों के समान। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। और देवताओं के राजा के पास कितनी धन संपत्ति होगी, सोचिए। वे देवता जिनसे हम सब कुछ मांगते हैं, मनुष्य देवताओं से तो प्रार्थना करते हैं, यह दे दो, वह दे दो, यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, उसे दे दिया, मुझे नहीं दिया। और देवता फिर देते हैं। देवताओं का काम ही देना है। देवता शब्द देने से ही बना है, जो देव है देवता। अब मनुष्यों के लिए कई बार कहते हैं ना कि आप तो देवता के समान है, क्योंकि वो दे रहा है, इसलिए देवता के समान है। तो ये जो देवता हैं, देवराज इंद्र, ऐसे अरबों इंद्र आ जाएं तब भी उतना ऐश्वर्य उनके पास नहीं होगा जितना प्रभु श्री राम के पास है। नभ सत कोटि अमित अवकाशा, और उनके पास कितना स्थान है, अवकाश। कितना अवकाश है राम के पास, कितना स्थान है। कहते हैं कि अरबों खरबों आकाश जितना उनके पास स्थान है, अरबों खरबों आकाश जितना। अब इससे ज़्यादा गिनती आती नहीं ना तुलसीदास को, ना काकभूषण जी को, और ना हमें और आपको, ना वैज्ञानिकों को। वैज्ञानिकों को भी जब आकाश को नापना होता है किसी तरह से, तो पहले अपनी गिनतियां लेकर शुरू करते हैं, जो आर्टिफिशियल गिनतियां इन्होंने बनाई हैं। 1 2 3 4 5 100 1000 लाख 10 लाख करोड़, ये सारी गिनतियां आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड, क्योंकि बहुत सीमित गिनतियां हैं। जितनी फिगर आ सकती है उतने में ही आ सकती है। आपकी चेक बुक होती है, आप बताइए चेक बुक में कितना अमाउंट भर सकते हैं, कितना। एक ऐसी भी तो राशि होगी जो चेक बुक में आएगी नहीं, तब क्या कीजिएगा, बताइए, तब क्या कीजिएगा। तो वैज्ञानिक गिनना शुरू करते हैं, फिर उनकी गिनतियां समाप्त हो जाती हैं। तब वो क्या करते हैं कि प्रकाश वर्ष का सहारा लेते हैं, यानी लाइट ईयर, कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है।
फिर उसके अनुसार कहते हैं कि इस वस्तु की दूरी धरती से 10 प्रकाश वर्ष दूर है, 50, 100, फिर वैज्ञानिक और उसको बढ़ाते जाते हैं, प्रकाश वर्ष से नापते हैं। अब आप मुझसे मत पूछिएगा कि प्रकाश वर्ष की गति क्या होती है, क्योंकि अगर मैं उसकी बताने लगूंगा गति प्रकाश वर्ष की तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि मेरा गणित बहुत कमज़ोर है। गणित तो मुझे आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता गणित। तो गणित के चक्कर में मुझे मत फंसाइएगा। मुझे काव्य आता है, गणित नहीं। और गणित आपको ढूंढना हो तो कहीं पर भी कंप्यूटर से पूछ लीजिएगा कि भैया रे ज़रा बता तो दे, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर, और इसकी गति क्या है, चाल क्या है, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर आते हैं, वो बता देगा सब। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेगा बात को, जो काकभूषण ने कहा कि प्रभु श्री राम के पास कितना स्थान है, यानी कितना अवकाश है कि जितने खरबों आकाश। अब ये तो हम एक आकाश पे नहीं जान सके, खरबों आकाश की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे तारे हैं जिनका जब जन्म हुआ तो प्रकाश भी उसमें से फूटा। तो उनके जन्म के समय जो प्रकाश हमारी धरती पर चला, वो तारा जन्म भी लिया, जवान भी हुआ, मर भी गया, खप भी गया, लेकिन उसका प्रकाश अभी तक 10% की दूरी तय कर चुका है, लेकिन 90% की दूरी अभी भी बची है। यानी खरबों प्रकाश वर्ष हो गए उसे चलते हुए हमारी तरफ। अभी तो वो 10% चल पाया है, और वो जिस बीच पैदा भी हो ले वो मर भी गया, उसका पता भी नहीं, लेकिन उसका प्रकाश अभी तक हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाया। इसको कहते हैं लोग कल्लो बात। बताइए कैसे नापिएगा आकाश को? तो इस आकाश को भी तो किसी ने बनाया है, इस ब्रह्मांड को, जिसका कोई अंत नहीं, जिसको अरबों खरबों प्रकाश वर्ष से उस तारे की रोशनी अभी तक चलती आ रही है, हमारी तरफ पहुंची नहीं, तारा भी बुझ गया। तो कह रहे हैं इतना स्थान है प्रभु के पास, इतना अवकाश है, अब बुद्धि नाप लेगी क्या? इसीलिए मैंने कहा ना, ये चीज़ें बड़ी बोरिंग हैं इस समय जो मैं कह रहा हूँ। क्यों बोरिंग है? क्योंकि दिमाग तो समझेगा नहीं, और वो चिड़चिड़ा जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, कहेगा अरे बंद करो यार, क्या ये बकवासबाजी चल रही है कि खरबों आकाश जितना। अरे कौन नापे खरबों आकाश को? कौन नापे? बंद करो इसे। तो माया अपना खेल खेलेगी, सब बंद करवा देगी, लेकिन जो भक्त हैं वो इसमें भी आनंद ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लीन हो रहे होंगे, उन अनंत खरबों आकाशों के पार जाने का उनका मन प्रयास कर रहा होगा। प्रयास में कुछ दूर तो जाएगा ही ना जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर जब थक हार जाएगा तो वहीं पड़ जाएगा, लेकिन उतना तो मन दौड़ेगा, थकेगा, भागेगा राम के रस में आनंदित होकर। मरुत कोटि सत विपुल बल, और कितना बल है राम जी के अंदर। कहते हैं अरबों कोटि पवन जो चले, उनका जो वेग होगा उतना। ये 49 प्रकार के पवन माने गए हैं। 1-2 प्रकार के पवन तो हम भी देखते हैं, जो आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, बवंडर आते हैं, सब ले ला के छत टीन टप्पड़ सब उड़ जाते हैं। देखा होगा कि रेल उड़ रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, देखा होगा ना हॉलीवुड की फिल्मों में, और सच में भी देखा होगा कि कार ली और बवंडर लेकर उड़ गया उसे हवा में, और धाड़ से फेंका, पटक दिया कहीं का कहीं, गाय भैंस उड़ रही हैं, कितना बल होता है। तो ये तो 1-2 प्रकार के पवन है, लेकिन काकभूषण जी कह रहे हैं राम जी में तो इतना बल है कि अरबों कोटि पवन चलें तो भी उनका बल कम पड़ जाएगा, इतना अधिक बल राम जी में है। रवि सत कोटि प्रकाश, और अरबों करोड़ों सूर्य इकट्ठे हो जाएं तब भी उनमें उतना प्रकाश नहीं है जितना राम जी में प्रकाश। अब छोटी सी कहीं वेल्डिंग का काम हो रहा हो तो वेल्डिंग वाला काला शीशा लगा के वेल्ड करता है। आपके घर में भी कहा जाता है भैया वेल्डिंग वाले की तरफ मत देखो, आंखें चुंधिया जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी, मत देखो, नहीं देखते हो। एक छोटे से वेल्डिंग का काम देखने से लोग मना करते हैं और राम जी की ओर देखने की बात करते हैं।
वे राम जी जिनके लिए कह रहे हैं काकभूषण जी स्वयं कि खरबों करोड़ सूर्य भी इकट्ठे हो जाएं तो भी उनका उतना प्रकाश नहीं होगा, इतना प्रकाश है राम जी में। अब जब प्रकाश है तो प्रकाश के साथ ताप भी होता है, तपिश भी होती है। धरती कितनी गर्म होती है, क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती हैं। जो सूरज की रोशनी आ रही है, केवल रोशनी थोड़ी ना आती है अपने साथ, रोशनी के साथ साथ ताप भी लाती है, हीट। तो जो अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रभु श्री राम का तेज है, प्रकाश है, तो उसमें ताप कितना होगा सोचिए। ताप भी सहना है, प्रकाश भी सहना है, और क्षमता कुछ है नहीं, झोली है नहीं, और चाहते हैं सागर को संभालें। उसमें छोटी सी झोली है, सागर उसमें उलीचना चाहते हैं, तो कैसे बात बनेगी। अब आगे क्या कह रहे हैं? शशि सत कोटि सुशीतल, और शीतल भी हैं प्रभु श्री राम, शीतलता देने वाले। और कैसी शीतलता है इनकी कि खरबों चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, उनकी जो शीतलता होगी उतनी शीतलता प्रभु श्री राम में है। रामचंद्र जी है ना चंद्रमा, तो अरबों खरबों चंद्रमाओं के समान इनमें शीतलता है। समन सकल भव त्रास, और ये शीतलता क्या करती है? सारे भव त्रास, ये बहुबंधन के जितने भी त्रास हैं, भय हैं, उनसे मुक्त करती है, उनका शमन करती है, उनका नाश करती है। राम नाम की शीतलता जिसके हृदय में आ गए, उसे फिर किसी का भय नहीं, किसी का भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं। ये जो जितने भी भवबंधन हैं, भव त्रास हैं, किसी का कोई त्रास नहीं रहता, सबका शमन हो जाता है। काल कोटि सत सरिस, वे क्या है? अरबों कालों के समान है। कालों को भी काल, महाकाल के भी काल, अरबों कालों के उनके समान है। अति दुस्तर, और कैसे हैं वे? अति दुस्तर, दुस्तर माने जिसको तैरकर पार ना किया जा सके, दुस्तर उसे कहते हैं। तो राम जी कैसे हैं? दुस्तर, यानी उनका पार पाया ही नहीं जा सकता। कैसे तैरकर पार करिएगा राम को, हैं? एक सागर तो पार नहीं कर सकते। तो दुस्तर माने उनका पार नहीं पाया जा सकता। दुर्ग, राम दुर्ग हैं। अब दुर्ग से क्या मतलब है? दुर्ग तो आप कहेंगे राम किला है, दुर्ग तो किला ही कोई कहते हैं, फोर्ट इसी को कहते हैं ना दुर्ग। लेकिन दुर्ग शब्द बना है दुर्गम से। दुर्गम माने जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। तो दुर्गम का माँ हटा दिया गया जब किला बनाया गया राजे महाराजाओं ने, तो कहा भाई ऐसी चीज़ बनाओ जहाँ दुश्मन का पहुँचना बहुत कठिन हो, तो बनाया गया। फिर कहा गया ये दुर्ग बन गया। शॉर्ट फॉर्म, माँ नहीं बोला, दुर्गम नहीं बोला, कहा दुर्ग, तो ये दुर्गम, अर्थात राम कैसे हैं? दुर्ग, उन तक पहुँचना बहुत कठिन है, दुर्गम है। दुरंत, और वे दुरंत हैं। अब आप कहेंगे दुरंत क्या होता है? तो रेल के माध्यम से समझाते हैं। रेलगाड़ी का एक नाम है दुरंतो एक्सप्रेस, सुना होगा दुरंतो। दुरंतो माने जिसका कोई पार नहीं पा सकता, उसे दुरंत कहते हैं। तो हम 100-150 की स्पीड पे गाड़ी चलाकर हम कहते हैं इस गाड़ी का कोई पार नहीं पा सकता। दिल बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है। संसार के छोटे छोटे से देश 500 किलोमीटर पे गाड़ियाँ भगा रहे हैं, और हम 120 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी पहुँचती है तो हम नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, झूमते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, और कहते हैं कि वाह हमने तो कमाल कर दिया। छोटे छोटे से देश हैं, 500 किलोमीटर पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिनका भारत के आगे कोई अस्तित्व नहीं। भारत एक ऐसी विराट शक्ति, लेकिन मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे से देश ऐसे आविष्कार कर रहे हैं, ऐसे आविष्कार। मैं लोगों से पूछता हूँ क्या ये चीज़ें हमारा देश नहीं बनाता? वो कहते हैं नहीं, हमारे देश के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कहते हैं अरे विदेशियों को बताओ, हमारे पास खाना बनाने की कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक हैं, विदेशियों के पास भी नहीं होंगे। इतने प्रकार के भारत के पास खाने हैं बेहिसाब। जिस समय इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय भारत में हो रहा था कि
किस व्यंजन को कितने अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। यानी अगर चिकन है, बकरा है, पुलाव है, इन चीज़ों को किस ढंग से, बेहतरीन ढंग से और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ सारी इन्वेंशंस खाने पर बहुत हुई है, उन्होंने मशीनरी पर की। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, बार बार कहते थे कि भारत का सारा विकास, सारी प्रगति, सारी उन्नति, सारा धर्म, सब कुछ रसोई घर में घुस गया है, रसोई से बाहर है ही नहीं। आज भी कितने लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि अगर ये खाएंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे क्या, ये खाएंगे तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे क्या, हमने प्याज लहसुन खा लिया तो कृष्ण कन्हैया राधा रानी बुरा मान जाएंगी। इन्हीं में अटके पड़े हैं, सारी एनर्जी यहीं अटकी पड़ी है, इससे बाहर जा ही नहीं सके। और ना भगवान कृष्ण को प्याज लहसुन से लेना, ना राधा रानी को, कि इन्हें मतलब ही नहीं किसी से। इनको भाव से अभिप्राय है, भाव तो गया एक तरफ, भाव से कोई लेना देना नहीं, बस प्याज लहसुन पर आकर सारी की सारी सुई अटक गई और वहीं अटकी रहती है। और माया अटका देती है कि भैया तुम प्याज लहसुन पर ही अटके रहो, इससे बाहर निकलो ही मत, प्याज लहसुन ही तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए बस, और कुछ ना हो। तो कह रहे राम क्या हैं? राम दुरंत हैं, दुर्ग हैं, दुस्तर हैं। कितना पहुंचना कठिन है रास्ता, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है राम के रास्ते में। प्याज आ जाएगा पहले, तो लहसुन आ जाएगा, और मार दुनिया भर की चीज़ें वो आ जाएंगी रास्ते में। अब पहुँचिए राम तक कैसे पहुँचेंगे? अभी बड़ी बड़ी चीज़ों की तुम बातें नहीं कर रहे, यही चीज़ें रोक लेंगी आपको परमात्मा की रास्ते में पहुँचने पर। ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं, ये प्याज लहसुन, इनसे ही नहीं उबर सकते आप। राम तक कहाँ पहुँचेंगे? काल कोटि सत सरित अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम दुराघर्ष भगवंत। कहते हैं ये जो हमारे भगवंत हैं, श्री राम हैं, ये कितने प्रबल हैं, कितने भयंकर हैं कि जैसे खरबों धूमकेतु एक साथ चल रहे हों। धूमकेतु जानते हैं ना, पुच्छल तारा, एक ऐसा तारा जो एक आवारा पिंड की तरह पूरे आकाश में घूम रहा होता है, भयानक, जिससे टकरा जाए उसका विनाश कर दे। और उसके पीछे पीछे बहुत बड़ी पूंछ चलती है, धुएं की पूंछ, उसमें आग होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जैसे कोई सेना चले और राजा या सेनापति आगे चले और पीछे पीछे पूरी सेना पूंछ की तरह है, तो ऐसे इसको पुच्छल तारा कहते हैं, धूमकेतु। ऐसा वेग होता है इसके अंदर, ऐसा वेग होता है कि जो रास्ते में आता है सबको नष्ट करता चलता है। और इसके पीछे जो पूरी की पूरी बड़े बड़े पहाड़ों के समान पत्थरों की जो फौज चल रही होती है, तो कहते हैं राम जी कैसे हैं, इनका बल कैसा है? ये अत्यंत प्रबल हैं, धूमकेतु के समान। और धूमकेतु भी एक नहीं, खरबों धूमकेतु जैसे एक साथ चल रहे हों, ऐसा बल है इनके अंदर, प्रभु श्री राम में। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, और कितने गहरे हैं प्रभु कि उनकी था कोई ले नहीं सकता कि खरबों पाताल लोक हो जाएं। पाताल लोक धरती के भीतर बताया गया है, तो पाताल लोक के अंदर कोई जाए और ऐसे खरबों पाताल हो, एक ही पाताल की गहराई नहीं नाप सकता कोई। तो कह रहे राम जी की जो गहराई है वो कैसी है? जैसे कि खरबों पाताल लोक, समन कोटि सत सरित कराला, और अरबों यमराजों के समान ये भयानक है, अरबों यमराजों के समान। एक यमराज की तो बात हम कर देते हैं अभी। वाली सुग्रीव के भड़काने पर, ललकारने पर तैयार था जाने के लिए, और वाली की पत्नी तारा को खबर मिल गई थी कि ये वाली का अंत है, क्योंकि राम ने कहा है सुग्रीव से कि जाओ और ललकार। सुग्रीव में इतना बल थोड़ी ना है, इतना बल होता तो ऋषि मुख पर बैठा रहता क्या? तो तारा जानती थी कि सुग्रीव के पीछे जो सारा बल चल रहा है ना, वो राम का चल रहा है। तो तारा अपने पति वाली के पैर पकड़कर कहती है कि आप सुग्रीव से लड़ने मत जाइए, क्योंकि सुग्रीव के पीछे राम का बल है। तो वाली कहता है कि राम मेरा क्या बिगाड़ने का,
उस समय तारा क्या कहती है वाली से कि आपको राम दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वो राम नहीं है, वो साक्षात यमराज हैं। मुझे राम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे तो दिख रहा है कि यमराज आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको राम दिख रहे हैं, मुझे वो यमराज दिखाई दे रहे हैं। आप गए और यमराज आपको साथ लेकर चले जाएंगे, आप मत जाएंगे। तारा को दिखाई दे गया था कि राम यमराज का रूप भी है। ये तो एक यमराज की बात, लेकिन काकभूषणी कह रहे हैं कि अरबों यमराज वो हैं राम ही हैं। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। राम, सब कुछ राम में समाया है। तो अनंत कोटि तीर्थ, अनंत कोटि यानी अरबों खरबों तीर्थ कर लो, तब भी वह फल प्राप्त नहीं होगा जो राम की भक्ति में प्राप्त हो जाएगा। ऐसी राम की महिमा है। और ये काकभूषणी बता रहे हैं आंखों देखी बात, अपना अनुभव। नाम अखिल अग पूग न सावन, कहते इनका कैसा राम का नाम, ये क्या है गरुड़ महाराज, ये जो राम का नाम है ना, ये जितने भी पापों के समूह हैं हमारे, उन सब का नाश करने वाला है। पापों के समूहों का, एक पाप का नहीं कह रहे। और कौन कौन से पापों के समूह? अनंत जन्मों के पापों के समूह, उन सभी का नाश ये राम का नाम कर देता है। लेकिन राम के नाम में कोई डूबे तब होगा ऐसा, ऐसे नहीं हो सकता। आप चाहे करोड़ों बार राम का नाम लिखिए, अरबों बार लिखिए, कितनी कितनी बार लिखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। राम के नाम में अपनी चेतना को डुबाना है, रसलीन करना है। यानी जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जिस प्रकार से पैसे को देखकर चमक आ जाती है आंखों में, एक जान आ जाती है पैसे को देखते ही, ठीक इसी प्रकार से राम को देखते ही जब आंखों में चमक आने लगे, उत्साह पैदा होने लगे, खुशी पैदा होने लगे, तब समझिएगा कि राम के नाम में डुबकी लगनी शुरू हो गई है। उदाहरण दिया उन्होंने बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, कि तब समझिएगा कि राम के नाम के साथ कुछ कुछ तार जुड़ने लगे हैं। तो ये सारा काम तारों को जोड़ने का ही चल रहा है, सारा काम। और इसकी वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी जटिल है, बड़ी सघन है, बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए बिना हिले डुले ये जो वायरिंग हो रही है ना, ये जो कनेक्शंस लग रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं, उनको जुड़ने दीजिए। थोड़ा टिके रहिए, थोड़ा डटे रहिए, तब ये तार जुड़ेंगे। राम राम। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्म